गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान विकास में। तो आज की तारीख है 30 जुलाई और दिन शुक्रवार का है। आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। दोस्तों, कुछ दिन पूर्व मैंने आपको ये बताया था कि जो राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं जैसे कि इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक और अन्य जो बैंकें हैं, इसमें क्लर्कियल ग्रेड के लिए 5800 से अधिक पदों पर भर्ती आईबीपीएस के माध्यम से की जाएगी। और कल जो है वेबसाइट के ओपन होने की तारीख भी थी, लेकिन अभ्यर्थी लगातार क्लिक करते रहे, उसके बावजूद भी साइट नहीं खुली। प्रतियोगी जो थे वो आईबीपीएस की वेबसाइट को बार बार हिट करते रहे, लेकिन जब आवेदन शुरू नहीं हुआ तो अभ्यर्थी काफ़ी खासे परेशान दिखे। हालांकि आईबीपीएस की ओर से अब नोटिस जारी किया गया है कि अपरिहार्य कारणों से आवेदन की जो प्रक्रिया है वो रोक दी गई है। आगे की जानकारी के लिए वेबसाइट को अभ्यर्थी देखते रहें। तो अभी जो ये प्रक्रिया थी ये बीच में ही रोक दी गई है, लेकिन निराशा के बीच युवाओं के लिए एक राहत भरी खबर भी है। क्षेत्रीय बैंकों के लिए ऑफिसर्स और ऑफिस असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे और इन पदों के लिए ऑनलाइन परीक्षा अगस्त में होगी। साथ साथ ये भी खबर आ रही है कि मर्जर और अन्य वजहों से बैंकों में पदों की संख्या में लगातार कटौती की जा रही है। इसका नतीजा है कि बैंकों में हुई भर्ती के आंकड़ों को देखें तो 5 वर्षों में संख्या 50% से भी कम रह गई है। तो यानी कि जो अभ्यर्थी बैंकिंग की तैयारी कर रहे थे उनको एक बड़ा झटका लगा है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 2015 में करीब 37,000 पदों पर भर्ती हुई, 2019 में 16,000 पदों पर भर्ती हुई, 18 और 17 में तो 12,000 से भी कम पदों पर भर्ती हुई और लॉकडाउन की वजह से पिछले 1.5 वर्षों से भर्ती प्रक्रिया ही ठप है। फिलहाल अभी ये जो प्रक्रिया है इसे स्थगित नहीं किया गया है, मतलब इसे रोका नहीं गया है, बस कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन किया गया है। तो आगे चलकर अभी ये भर्ती जो है वो पूरी होगी, आप लोग उम्मीद बनाए रखिए। और देखिए, केंद्र सरकार के विभागों में 8,72,000 पद रिक्त हैं। तो केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में करीब 8,72,000 पद खाली हैं। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बृहस्पतिवार को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को बताया कि 1 मार्च तक केंद्र सरकार के सभी विभागों में स्वीकृत कुल मिला के जितने पद हैं 40,04,941 पदों पर 31,32,698 कर्मचारी ही कार्यरत हैं। अभी भी 8,72,243 पद रिक्त चल रहे हैं। बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। तो 69,000 शिक्षक भर्ती और 68,500 शिक्षक भर्ती, ये दो ऐसी शिक्षक भर्तियाँ रही हैं। तो 69,000 तो पूरी हो गई है, लेकिन 68,500 में लगभग 22,000 पद रिक्त रह गए थे। तो उन रिक्त पदों को 69,000 में जोड़ने की मांग चल रही है और इसके बारे में अलग अलग लेबल से प्रयास किए जा रहे हैं। आपने देखा था परसों शिक्षा मंत्री का जो आवास था उस पर अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया था और अब यहाँ पर आवास का घेराव करने के बाद बृहस्पतिवार को नाराज अभ्यर्थियों ने भाजपा कार्यालय का घेराव किया है और प्रदर्शनकारियों को कार्यालय के अंदर जाने से पुलिस ने रोका। तो अभ्यर्थियों ने हंगामा शुरू कर दिया और फिर वही हुआ, देर तक चली नारेबाजी के बाद पुलिस ने अभ्यर्थियों को बसों में भरा और इको गार्डन ले जाकर छोड़ दिया। मांग को लेकर अभ्यर्थी पिछले 1.5 माह से प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी क्रम में बृहस्पतिवार को भी अलग अलग गुट बनाकर काफ़ी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो थे वो भाजपा कार्यालय पहुंच गए थे। हालांकि फ्रेंड्स, यहाँ पर पहले भी एक क्लैरिफिकेशन आया था। मैंने कल भी आपको बताया था कि दोनों भर्तियों का जो प्रारूप था बिल्कुल अलग अलग था और अभ्यर्थियों की ये जो मांग है वो एक तरीके से देखी जाए तो देखिए, मैं ये कहूँगा कि अगली जो शिक्षक भर्ती आ रही है वो जल्दी आए और उसमें सभी पद भर जाएँ तो ये ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, और क्योंकि दोनों भर्तियाँ बिल्कुल अलग अलग थी, दोनों के नियम कानून अलग अलग थे। 69,000 में बीएड वाले एलिजिबल थे, 68,500 में एलिजिबल नहीं थे। एनीवे, सारे डिफरेंसेज आपको पता ही हैं। और 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में चौथी काउंसलिंग की भी मांग हो रही है, क्योंकि लगभग 1,000 पद अभी भी रिक्त हैं। तो यहाँ पर अभ्यर्थी जो है वो मांग कर रहे हैं कि जो 1,000 पद रिक्त हैं उस पर भी मेरिट जारी की जाए और काउंसलिंग करवा के इन रिक्त पदों को भरा जाए। तो अभ्यर्थी इस बात की भी मांग रख रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि बेसिक शिक्षा मंत्री लगातार कहते रहे हैं कि अंतिम पद भरने तक काउंसलिंग करवाई जाएगी, तो अभी कुछ पद रिक्त हैं तो उस पर चौथी काउंसलिंग होनी चाहिए। डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा के पदाधिकारियों ने जिला प्रभारी रजत पांडे के नेतृत्व में गुरुवार को नई शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने को लेकर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद को ज्ञापन सौंपा है। प्रशिक्षुओं ने मांग की है कि सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे के अनुसार 51,000 पद रिक्त हैं। पुरानी भर्ती के बचे पदों को जोड़कर 97,000 नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन सरकार को बहुत ही जल्द जारी करना चाहिए। तो यहाँ पर अभ्यर्थी जो हैं एक नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। और देखिए, ये जो खबर आप देख रहे हो ये
आपने देखा होगा कि यूपी टीजीटी के लिए जब आवेदन शुरू हुए थे तो आवेदन बीच में ब्रेक भी हुआ था, क्योंकि उस समय कुछ तकनीकी दिक्कतें आ गई थी और आवेदन दोबारा से शुरू हुआ। तो पहली बार जो लोग आवेदन किए थे उनको फ़ीस में राहत दी गई थी, लेकिन उनको अपना फॉर्म अपडेट करना था। इसके बावजूद और लंबी प्रक्रिया थी, आपने देखा होगा कि काफ़ी लंबे समय तक फॉर्म भरने की प्रक्रिया चली थी और फॉर्म भरने की प्रक्रिया मतलब जो डेट थी वो बार बार बढ़ाई भी गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ अभ्यर्थी ऐसे रहे जिन्होंने पहली बार तो आवेदन किया, लेकिन सेकेंड टाइम वो अपने फॉर्म को अपडेट नहीं कर पाए और अब उनको जो है प्रवेश पत्र नहीं मिल रहा है और अब वो प्रवेश पत्र के लिए परेशान हैं। वो लगातार मांग कर रहे हैं कि कोरोना काल में उनको बाहर निकलने का समय नहीं मिला, इसलिए वो फार्म को अपडेट नहीं कर पाए हैं। तो अब उनके फार्म को खुद ही ऑटोमेटिकली अपडेट किया जाए और प्रस्तुत दिया जाए, तो जो कि संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक लंबा समय मिला था। जिनको नया आवेदन करना था उन्होंने आवेदन भी किया, तो फॉर्म अपडेट भी कर लेना चाहिए था। देखो, जो चीज़ें सही हैं उसको आपको मानना चाहिए। और देखो, यहाँ पर इस मामले पर उप सचिव नवल किशोर जी का कहना है कि बीते मार्च माह में दोबारा विज्ञापन निकाला गया था। 20 मई तक आवेदन करने का समय दिया गया। 12 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए। उसी आधार पर परीक्षा की तिथि घोषित कर प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अपडेट फॉर्म न भरने वालों को प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जा सकता। तो कुछ गलतियां अपनी भी होती हैं, मानो या ना मानो, ठीक है, क्योंकि जब नए आवेदन हो रहे हैं तो पुराने फॉर्म भी अपडेट हो सकते हैं। और ये मेरी अपनी राय है कि जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं वो आगे चलकर हमें काफ़ी अधिक संघर्ष करवाती हैं और कई बार तो हमारे निराशा और असफलता का कारण भी बन जाती हैं। और सीटेट की परीक्षा कब होगी? तो लंबे समय से अभ्यर्थी एक सवाल उनके मन में चल रहा है कि सीटेट की परीक्षा आखिर कब होगी। तो सीटेट के बारे में जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके मुताबिक सूचना यही है कि सीटेट की परीक्षा पॉसिबल है कि अक्टूबर नवंबर में हो जाए, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई ऑफिशियल डेटा उपलब्ध नहीं हो पाया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीटेट अगर आपने एक बार पास कर लिया है, आपको स्कोर और बेटर करना है तो आप 2 बार 3 बार 10 बार परीक्षा दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर सिर्फ आप पास आउट करना चाहते हो तो एक बार अगर आपने कभी भी पास किया था 2011 से लेकर अब तक 2021 तक, तो खैर 2021 में तो परीक्षा ही नहीं हुई है, जब भी आपने पास आउट किया था तो उसकी जो वैलिडिटी है अब वो यूजीसी नेट की तरह लाइफ टाइम है। आपको दोबारा से परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं है। तो संख्या भी इस बार कम ही रहेगी। और अभी जो विज्ञापन है सीटेट का वो जारी नहीं हुआ है। और एक बात और आपको बता दें कि सीटेट के लिए लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला कोई सर्टिफिकेट जारी नहीं हो रहा है। जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है वही लगा दोगे जहाँ पर, वो वहीं पर मान्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ यही है कि जो वैधता पहले 5 साल या 7 साल थी उसे बढ़ाकर अब लाइफ टाइम कर दिया गया है। बाकी जो तथ्य हैं उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। और फ्रेंड्स देखिए, 30 जुलाई का जो करंट अफेयर है, अगर आपने अभी वॉच नहीं किया है तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाइए और इसको ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, एग्ज़ाम के बहुत ही इंपॉर्टेंट। और देखिए, स्टैटिक जीके ऑफ करंट अफेयर का डेली टॉप 5 एमसीक्यूज एक नई सीरीज स्टार्ट की गई है। इस सीरीज़ को आप लोगों ने पहले दिन बहुत ही अधिक प्यार दिया, इसको बहुत अधिक सराहा है। तो सीरीज़ लगातार चलती रहेगी। दिन में 11 बजे के आसपास, एग्जैक्टली 11 बजे ही मान लो, ये वीडियो आपको उपलब्ध होता है। और इसमें जो 5 प्रश्न होते हैं बहुत ही चर्चित रहते हैं, बहुत ही हाईलाइटेड रहते हैं, एग्ज़ाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये जो सीरीज़ है, इसको जिन लोगों ने देखा पहले दिन, उन लोगों ने बहुत अधिक इसकी प्रशंसा की है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए, इसे देखिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। डेली टॉप 5 में आप सभी का फिर से स्वागत रहेगा, तो जल्दी से आइएगा आप लोग और इस वीडियो को वॉच जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।